तुमने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लिया, बट अब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो हेलो जी, वेलकम है आपका डे 2 ऑफ द सब सीरीज फंडामेंटल एनालिसिस में। काफी लोग एक कंपनी में सिर्फ बढ़ता हुआ रेवेन्यू देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, बट एक बात बोलूं, जो कंपनीज करोड़ में रेवेन्यू करती है ना, कई बार वो लॉस में होती है, वो प्रॉफिट बना ही नहीं रही होती है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखना। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बेसिकली टोटल रेवेन्यू कितना आया, उसमें से एक्सपेंस कितना आया, एंड देन जो नेट प्रॉफिट आपका बच रहा है वो कितना है वो दिखाता है। मतलब आप कह सकते हो कि वो कंपनी का इनकम रिपोर्ट कार्ड है। सेकेंड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये लिखा होता है कि कंपनी के पास टोटल कितना एसेट है, लाइबिलिटीज है, या कंपनी के पे कितना डेब्ट है, डेब्ट मतलब लोन उधार, या फिर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, वो स्टेबल है या काफी रिस्की कंपनी है। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंपनीज आपको नंबर्स में प्रॉफिट दिखा सकती है, दिखाने के लिए प्रॉफिट दिखा सकती है, बट उनके पास एक्चुअल में कैश है या नहीं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल कंपनी के है वो जरूर देखना, और ये आपको screener.in पे मिलेंगे। screener.in पे जाओ, कंपनी का नाम डालो और आपके पास पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट खुल के आ जाएगा। और हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को कैसे देखते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, सो दैट हम अच्छा इन्वेस्ट कर सके। और इसी तरह अगर रील देखते इन्वेस्ट करना है तो राशि गुप्ता को फॉलो कर लो।